नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधा लखनऊ से, जहां आज लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी बैठक हुई। इस बड़ी बैठक में चर्चा हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड, काशी और ज्ञान वापी जैसे मुद्दों पर। वहीं एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहे। क्या हुआ इस बड़ी बैठक में, इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बैठक में आज क्या कुछ हुआ? देखिए, ये बैठक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की थी। पहला सवाल तो यही है कि यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे थे। ये अपने आप में बता रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी राजनीतिक उठापटक के खेल में जो है वो शामिल होना चाह रही है। दरअसल ये खबर कि ओवैसी वहाँ मौजूद थे, वो बहुत सारे कांग्रेसी और सेकुलर जमात को पसंद नहीं आएगा। खैर, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आखिर है क्या, इसकी क्या सैंक्टिटी है? हिंदुस्तान के अंदर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसा कोई आधिकारिक संस्था नहीं है जिसकी बात को माना जाए। उसका जो लोकस स्टैंडाई जो है वही सवालों के घेरे में है। लेकिन हिंदुस्तान में तो मुस्लिम वोट की राजनीति इस कदर हुई कि आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तमाम मुसलमानों की आवाज में आपने तब्दील कर दिया। ये वोट मैनेजर्स की मीटिंग थी। देखिए, सही बात यही है कि वहां बैठे लोग ये वोट के सौदागर हैं। मुस्लिम वोटों के सौदागरों की ये बैठक हुई और बैठक में क्या फैसला लिया गया कि यूसीसी वो देश के लिए खतरनाक है। भाई, देश के लिए खतरनाक क्यों है? देश के लिए खतरनाक है तो क्या बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो भारत के संविधान में कहा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि देश के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो देश के खतरनाक बनाने के लिए उन्होंने लिखा। सेकुलरिज्म का टेस्ट है दुनिया के किसी भी सेकुलर मुल्क में धर्म के आधार पे अलग अलग सिविल कोड नहीं होता। आपके पास क्रिमिनल कोड होता है, एक सिविल कोड होता है। सिविल कोड क्या कहता है? सिविल कोड शादी ब्याह, बंटवारा, डिवोर्स, इस तरह की चीजों को डील करता है। क्रिमिनल कोड किस चीज को तय करता है? तो क्रिमिनल कोड तय करता है कि कोई आदमी कोई गलती करता है, उसको क्या पनिशमेंट दिया जाए। अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हिंदुस्तान के मौलवी मौलाना ये हाफ मुस्लिम हैं। आधे मुस्लिम हैं और आधे जो है वो मुसलमान नहीं है। रीजन इनको चाहिए भाई, क्रिमिनल कोड तो हमारा जो सबके लिए है वो हो, लेकिन सिविल कोड हमारा शरीयत के आधार पे हो। और ये लूज एंड आपने छोड़ रखा था। ये कांग्रेस पार्टी जो इतने दिनों तक देश पे राज करती रही और तमाम सेकुलर पार्टियां, इन लोगों की गलती की वजह से हिंदुस्तान में अब तक कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बन के आया। लेकिन एक कानून से ओवैसी जैसे नेताओं को दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये वोट, ये दरअसल ये जितने लोग वहां बैठे हुए थे उसमें कोई महिलाएं थी क्या? क्यों नहीं थी? क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को होगा तो वो फायदा मुस्लिम बच्चियों को होगा, मुस्लिम महिलाओं को होगा। मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ ये मौलवी मौलाना शुरू से खड़े रहे हैं और उसी का इन्होंने ये परिचय दिया है। ये विवाद कोई पुराना माने नया नहीं है। यूसीसी की डिमांड बहुत पहले से हो रही है और तमाम जितने भी संविधान के ज्ञानी हैं सब यही कहते हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के वजह से ही स्थापित हो सकता है। संविधान में सेकुलरिज्म लिख देने से वो सेकुलर मुल्क नहीं बनता। सेकुलरिज्म सेकुलर कानून से बनता है। सेकुलरिज्म का जो पूरा जो ये है कि धर्म के आधार पे कोई किसी के साथ कोई शोषण ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब ये जो व्यवस्था है अभी कि पर्सनल लॉ बोर्ड जो ये कह रहा है कि भाई हम नहीं मानेंगे, यूसीसी हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे भाई? क्या अंतर आ जाएगा अगर यूसीसी होगा तो?
उनका कहना है वो हानिकारक है। भाई हानिकारक कैसे है? बच्चियों की शादी आप 9 साल में करना चाहते हो, 10 साल में आप बच्चियों की शादी करना चाहते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मुस्लिम लड़कियां 21 साल की जब तक नहीं होगी तब तक शादी आप नहीं कर सकोगे। एक लड़कियों को पढ़ने का मौका, उनको अपने पैर पे खड़े होने का मौका आप क्यों नहीं देना चाहते भाई? यही लोग हैं जो अंदर बैठे हुए हैं। 5-6 साल पहले इन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया था कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। इस तरह के घटिया मानसिकता वाले लोग वहां बैठ करके देश के लिए क्या सही है क्या गलत है वो तय करेंगे। समाज, समय, सब कुछ आगे बढ़ रहा है और इस तरह के तत्व वो समाज को और खास करके मुस्लिम समाज को पीछे ढकेलने का काम में जुटे हुए हैं। क्यों? लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी, अपने पैर पे खड़ी हो जाएंगी तो ये मौलवी मौलाना की बात कौन मानेगा? ये भी चाहते हैं कि भाई तलाक 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 चलता रहे, अलग अलग तरीके से जो तलाक होता है, और तलाक हो जाने के बाद महिलाओं को आप सड़क पे छोड़ दें। अभी 2 दिन पहले खबर आई थी तो 60-65 साल की लेडी को आपने कहीं का नहीं छोड़ा, अचानक से आपने तलाक दे दिया, वो सड़क पे आ गई। मुस्लिम कानून के मुताबिक उनको कुछ नहीं मिल सकता। तो वो जिसने आपके परिवार को सजाया संवारा, बड़ा किया, बच्चों को पाला, आप अचानक से आपका एक दिन मूड कर जाएगा, आप कह देंगे कि भाई हम शादी, कि भाई तलाक तलाक तलाक। और इस तरह की सिस्टम इस्लामिक कंट्रीज में भी नहीं है। ये चाहते हैं कि भाई 4-4 शादियां करने का जो है कि छूट मुस्लिम लड़कों को मिले, वो एक साथ 4-4 शादियां करना चाहते हैं। कई सारे प्रोग्रेसिव इस्लामिक मुल्कों में 4 शादियां नहीं कर सकते, जबकि ये शरीयत के कानून के मुताबिक तो सही है। लेकिन ये आप सोचिए कि उस मीटिंग में, जो पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मीटिंग है, उसके अंदर बैठे हुए लोग जो ये कह रहे हैं कि यूसीसी देश के लिए हानिकारक है, उनकी बच्चियों के साथ ये हो जाए कि उनका शौहर, उनका दामाद 3-3 शादियां और कर ले और बेटी के खिलाफ जो है अधिकार जो है वो सीमित कर दे, तो ये कैसा लगेगा? असम में जो बाल विवाह पर कार्रवाई हो रही है उससे भी इन लोगों को दिक्कत है। देखिए, वो बाल विवाह के बारे में इन लोगों को इसलिए दिक्कत हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, चाहे वो यूपी हो, असम हो या उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, ये हर जगह यूसीसी की बात चल रही है कि चलो भाई एक राज्य के स्तर पे हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी गोवा में इस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो चल रहा है। अब उसका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन इस देश में हर महिलाओं के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक कानून हो। इससे लॉजिकल, इससे रैशनल बात क्या हो सकती है? लेकिन आपको तो राजनीति करनी है, आपको तो बकायदा मुस्लिम बच्चियों को घर के अंदर पर्दे में रखने की आपको कि ये है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो धर्म के जो ठेकेदार वहां बैठे हुए हैं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये कोई आधिकारिक बोर्ड नहीं है, ये कोई संविधान के तहत बनाई गई कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन इन लोगों का कॉकस इतना क्रिएट हो गया और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, ये वोट के भूखे पॉलिटिकल पार्टीज और सरकारों ने इन लोगों का इतना ज्यादा माथा खराब कर दिया कि ये अब देश की चिंता करने में जुट गए हैं। दिक्कत क्या है? मसला यूसीसी का सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कहा है कि हम इस पे कुछ करने वाले हैं। तो ये दरअसल तैयारी हो रही है कि जैसे इन लोगों ने सीए का प्रोटेस्ट किया था कि भाई मुसलमानों की नागरिकता छीन रही है मोदी सरकार, मुसलमानों को बकायदा डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, तो ये अफवाह फैलाने की शुरुआत है कि भाई मुसलमानों से मुस्लिम होने का हक छीना जाएगा, शरीयत छीना जाएगा। तो भाई आपको शरीयत पसंद है तो आप उन देश में जाओ जहां पे शरिया का कानून चल रहा है, अपने परिवार को लेकर के 4 साल अफगानिस्तान में रहो जहां शरिया का कानून लागू है, दिन में तारे नजर नहीं आ जाए, तो फिर आप कहेंगे। ये दरअसल बेकार की चीजें हो रही है। सरकार, जो मोदी सरकार है, वो भी बहुत ही, इसको कहते हैं कि बहुत लुंज पुंज तरीके से इस तरह के मसले को डील कर रही है। हिंदुस्तान में आज की तारीख में जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, वो मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम बच्चियों, उनके फ्यूचर के साथ
खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधा लखनऊ से, जहां आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में 51 लोग मौजूद थे। असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर साफ कर दिया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि ये देश के लिए हानिकारक है और इसे हम नहीं स्वीकारेंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।